नमस्कार। न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हरा दिया। ये जीत कई मायनों में खास है। ये जीत उस बदले से जुड़ी हुई है जिसको पूरा करने के लिए टीम इंडिया बेताब थी। न सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली, बल्कि पूरी टीम बदले को पूरा करना चाहती थी। उस जख्म का इलाज करना चाहती थी जो न्यूजीलैंड ने कई बार टीम इंडिया को दिया। करीब 25 साल पहले 15 अक्टूबर 2000 का वो साल था जब नैरोबी में चैंपियंस ट्रॉफी ही हो रही थी और इसमें भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी, फाइनल मुकाबला खेल रही थी। ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था, पर इसकी सबसे बड़ी जो वजह थी, सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि उस वक्त भारतीय क्रिकेट में फिक्सिंग का भूचाल आया हुआ था और टीम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। बहुत उथल पुथल मची हुई थी। कोच के तौर पर उस समय कपिल देव और कप्तान के तौर पर सचिन तेंदुलकर को छोड़ चुके थे उस जमाने में। ऐसे समय में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज रहे जॉन राइट और सौरव गांगुली की जोड़ी ने मोर्चा संभाला था, जिम्मेदारी उठाई थी टीम इंडिया की। और चैंपियंस ट्रॉफी वो पहली सीरीज थी जहां से इन दोनों का इम्तिहान शुरू हुआ था, जॉन राइट और सौरव गांगुली का। ऐसे इम्तिहान में सौरव गांगुली ने खुद को बखूबी साबित किया। पहले तो उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए 142 गेंदों पर 141 रनों की शानदार पारी खेली थी और इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 6 जबरदस्त छक्के लगाए थे। ये सौरव गांगुली की पारी आज भी याद आती है। वो पारी की शुरुआत से अंत तक क्रीज पे जमे रहे और भारतीय टीम का स्कोर 295 रन तक पहुंचाया था उन्होंने। दक्षिण अफ्रीकी टीम की पहुंच से काफी दूर रहा। दक्षिण अफ्रीका वो मैच नहीं जीत पाई। फाइनल मुकाबले में फिर न्यूजीलैंड से सामना हुआ जैसे इस बार हुआ और भारतीय टीम को सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने उस मुकाबले में शुरुआत करके दी। शुरुआत हुई, दोनों ने 27वें ओवर तक भारत के लिए 141 रन जोड़े, संभल के खेले। सचिन तेंदुलकर ने 83 गेंदों पर 69 रन बनाए थे, लेकिन वो आउट हो गए। उस मैच में वो रन आउट हुए थे, नहीं तो उनको आउट करना किसी कीवी गेंदबाज के बस में नहीं लग रहा था जब वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन रन आउट हो गए। गांगुली के पूरे करियर में खराब रनिंग बिटवीन द विकेट किसी साई की तरह रही है। वो हमेशा उनका पीछा करती रही और उसी वजह से तेंदुलकर आउट है। लेकिन वो इससे पार पाने का दूसरा तरीका निकाल चुके थे तब तक और भरपाई के लिए विकेट पर खुद टिके रहते थे। वो लगातार मैच बैटिंग करते रहते थे। इस फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने वही दम दिखाया। उन्होंने 130 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से शतक लगाया। 117 रनों की उन्होंने पारी खेली। लगातार दूसरे मुकाबले में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी और ये गांगुली की जिजीविषा को दर्शा रही थी। किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल के दबाव के सामने शतक की उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय टीम दुबई में जो मैच हुआ, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ जिसको भारतीय टीम ने जीता, वो फाइनल में इससे पहले अब तक 11 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में शिरकत कर चुकी है टीम इंडिया। लेकिन अब तक भारत की ओर से फाइनल मुकाबले में कोई दूसरा शतक नहीं बन पाया है। ये शतक की अहमियत थी। यानी सौरव गांगुली का जो रिकॉर्ड आज तक बना हुआ है। अब ये वाला मैच जो था इसमें भी ऐसा ही हुआ। इसमें भी देखा गया कि कोई भी शतक नहीं लगा पाया, हालांकि स्कोर टोटल नहीं था। सौरव गांगुली का यह शतक भी उस मैच में नाकाफी साबित हुआ। न्यूजीलैंड जीत गई। भारतीय टीम एक समय बेहद मजबूत स्थिति में उस मैच में दिख रही थी, लेकिन युवराज सिंह, विनोद कांवली और रॉबिन सिंह जैसे बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे उस फाइनल मुकाबले में। और इसका नतीजा यह हुआ कि आखिरी ओवरों में कीवी गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया और शानदार खेल दिखाते हुए भारत को 50 ओवरों में 6 विकेट पर 264 रनों पर रोक दिया था। इसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने अपनी स्विंग भरी गेंदबाजी से भारत को जल्दी जल्दी 2 कामयाबी दिला दी। तो ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड को मैच हरा देगी, लेकिन मैच भारत की मुट्ठी में नहीं आया और यहीं से ऑलराउंडर क्रिस गेंस ने अपने करियर की सबसे उम्दा पारी खेलना शुरू कर दी। दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन एक समय जब न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिर गए थे और टीम इंडिया का स्कोर और न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 132 रन था, यहां से क्रिस को दूसरे ऑलराउंडर क्रिस हैरी का साथ मिलना शुरू हुआ और दोनों ने देखते ही देखते 25 ओवरों की साझेदारी कर दी और छठे विकेट के लिए
मैच जिताने वाले 122 रन इन दोनों ने जोड़ दिए। क्रिस हैरिस 72 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए थे उस मैच में, लेकिन तब तक मैच कीवी टीम की गिरफ्त में आ चुका था। केन्स ने 2 गेंद बाकी रहते विजयी रन बनाया। उन्होंने 113 गेंदों पर शतक लगाया, 102 रनों की उन्होंने शानदार पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच उस मैच में दिया गया। मैच के प्रेजेंटेशन समारोह में क्रिस केन्स ने कहा था कि ये अब तक सबसे महान क्षण है उनके लिए। मैं कुछ सालों से खेल रहा हूं, उम्र भी हो गई है, लेकिन ऐसा पल अब तक नहीं आया था। ये क्रिस का कहना था। उन्होंने कहा कि जीतना तो दूर, अब तक हमारी टीम किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल तक नहीं पहुंची थी, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सबसे बेहतरीन है, ये कहा था क्रिस ने। वैसे दिलचस्प ये भी था कि इस मुकाबले से ठीक पहले क्रिस के घुटनों का दर्द काफी बढ़ चुका था और उन्होंने दर्द निवारक दवाओं के साथ इस मैच में खेलने का फैसला किया था। टीम मीटिंग में उनके विकल्प के नाम पर कई बार बातचीत चल रही थी और उसके बाद उस पर फिर मुहर लग गई, लेकिन टीम के कप्तान उस वक्त स्टीफन फ्लेमिंग ने केन्स पर भरोसा जताया और आखिरी में वही ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे। तो वो जख्म टीम इंडिया को मिला हुआ था। और इस मैच के बाद भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने यह कहा था कि अंतिम ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने, भारतीय खिलाड़ियों ने जो स्टुपिडिटी दिखाई और इस वजह से टीम 300 रन तक नहीं बना पाई, 300 रन तक नहीं पहुंची। लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। गांगुली ने क्रिकेट करियर के बाद गौतम भट्टाचार्य के साथ ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नाम से अपने करियर के उतार चढ़ाव पर एक किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि हमसे बहुत शानदार हमने शुरुआत की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से सफर शुरू हुआ था उस सीरीज में, हालांकि हम फाइनल हार गए। ये वो मैच था जिसे हमें जीतना चाहिए था। ये सौरव गांगुली ने अपनी किताब में लिखा। गांगुली ने इस टूर्नामेंट को लेकर इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार उस वक्त डेब्यू किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने फिक्सिंग के भंवर से भारतीय क्रिकेट को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, उसको बाहर निकाला और इसी टूर्नामेंट से वो दम दिखा था। सेमीफाइनल और फाइनल के उनके जो शतक थे, सौरव गांगुली के जो शतक थे, वो लोग भूलते नहीं हैं आज भी, जो क्रिकेट प्रेमी हैं। और यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का दौर भी था टीम के लिए। जिस नींव पर आज भारतीय क्रिकेट टीम जीती, जिसकी वजह से उसकी दुनिया में तूती बोल रही है, वो उसी सौरव गांगुली के 2 शतकों की वजह से है शायद। और इसी वजह से आज टीम इंडिया को हराना कीवियों के लिए मुश्किल साबित हुआ। फिलहाल टीम इंडिया को शुभकामनाएं और मुझे इजाजत दीजिए।